नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मिट्टी से बनी हुई देवियों को पूजा जाता है और वहीं खून मांस से बनी हुई देवियों को माल समझा जाता है। हम 2026 में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन आज भी 10 बजे के बाद कोई भी लड़की अपने आप को सड़कों पर सेफ आज़ाद महसूस नहीं करती है। उसके हाथ में घर के चाबी का गुच्छा ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। आज की वीडियो किसी न्यूज़ रिपोर्टर की तरह नहीं, आज की वीडियो अवेयरनेस उन सब औरतों की आवाज़ बनकर है जो बहुत समय से अपनी आवाज़ को दबाकर मर कर घुट कर जी रही हैं। और औरतों को बचपन से लेकर शादी तक किसी न किसी मोड़ पर हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और ये एक तरह का सच। और आज हम उसी पर खुलकर बात करेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि हरेसमेंट की कोई उम्र नहीं होती। डाटा बोलता है कि 50% बॉयज़ और गर्ल बचपन का शिकार हो जाती हैं और उनमें से लगभग 90% लोग उनके घर के या करीबी ही होते हैं जो उनको हरेस करते हैं। बच्चियों और बच्चों को बताया जाता है कि आवाज़ मत करो, किसी को बताओ नहीं, ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। उनको गुड टच और बैड टच में फ़र्क नहीं सिखाया जाता। उनको सिखाया जाता है तो सिर्फ ये सहते जाओ, चुप रहो, इज्जत का ख्याल रखो। और ज़्यादातर ये करने वाले हमारे पड़ोसी, फैमिली फ्रेंड या हमारे करीबी रिश्तेदारी होते हैं की वजह से ये सब बातें बाहर नहीं आती। वो बच्ची बड़ी हो जाती है लेकिन वो डर उसके अंदर हमेशा बना रहता है, उसका नाइटमेयर बन जाता है। ये सब चीज़ें वो जब रिकॉल करती हैं हरेसमेंट की। जब एक लड़की जवान होती है, अपनी एडल्ट लाइफ में आती है, तो पूरा शहर उसका दुश्मन बन जाता है। हरेसमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, नज़रों में भी औरतों और बच्चियों और लड़कियों को हरेस किया जाता है। जब एक लड़की अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलती है तो वो अपने माइंड में एक मैप बना लेती है। मैं इस गली से नहीं जाऊँगी, इस रास्ते से नहीं जाऊँगी, यहाँ पर लड़के खड़े होंगे, यहाँ पर हरेसमेंट होगा, इस वाली बस में नहीं बैठूंगी, इसमें भीड़ होगी, ये आइटम क्या माल है, ज़बरदस्त माल है। ये सब इतने कॉमन हो गए हैं कि लोग तो इनको हरेसमेंट का वर्ड भी नहीं समझते आजकल। कमेंट पास करना, पीछा करना, वह भीड़ का फ़ायदा उठाकर लड़के को टच करना, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है आजकल की जनरेशन में या आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़कियों के लिए। सोशल मीडिया पर अजीब मैसेज, उनके इनबॉक्स में इतने गंदे मैसेज आते हैं लड़कियों के, इतने गंदे कमेंट्स उनके फ़ोटोज़ पर या इतनी गंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है उन लड़कियों के कमेंट बॉक्स और इनबॉक्स में कि वो शब्द उस लड़की के नाइट पर बन जाते हैं। वो शब्द उस लड़की के दिमाग में घूमते हैं, वह उसको खुश रहने, वह उसको अच्छे से ज़िंदगी जीने पर एक सवाल उठा देते हैं। क्या वो अपनी खुशियाँ सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती? उस पर इतने गंदे कमेंट, इतने अलग तरह के गंदे कमेंट कर देते हैं। और एक लड़की का इनबॉक्स उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हरेसमेंट का शिकार वो वहीं होती हैं। एब्यूजिव वर्ड्स है। लोग कहते हैं शादी कर लो, लड़की सेफ हो जाएगी। क्या वाकई में एक घर सेफ जगह होती है? हर तीसरी औरत इंडिया में घरेलू हिंसा का शिकार है। फिजिकल एब्यूज़ के साथ साथ इमोशनल एब्यूज़। तुम तो हमारे टुकड़ों पे पलती हो, तुमको तो हम पाल रहे हैं, तुम्हारा इस घर में कोई वजूद नहीं है, हमारे अलावा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। इन सब वर्बल एब्यूज़ से भी लड़कियां हरेसमेंट का शिकार होती हैं। इंडिया में आज भी मैरिटल रेप को कायम नहीं माना जाता। अपने पति के सामने उस औरत या उस लड़की की सारी इच्छाएं मर जाती हैं और उसको बस चुप रहना सिखा दिया जाता है। लोग क्या कहेंगे? इसने करोड़ों औरतों की ज़िंदगी नर्क बना दिए गए हैं। वो दुख झेलती रहती है ताकि मायके की इज्जत ना उछले या मायके में किसी भी की बदनामी नहीं हो, और उसी को यही सिखा दिया जाता है कि दुख झेलते रहो और चलते रहो। हम लोग सोचते हैं गलती रात में निकलने की है, गलती लड़की के कपड़ों की, गलती लड़की के चाल चलन की नहीं, लेकिन असली जो गलती है वो हमारी सोच की है। हमारी सोच जब तक नहीं सुधरेगी तब तक ये सब चीज़ें नहीं रुकेगी। हमें हमारी सोच में और औरतों के प्रति इज्जत लानी होगी हमारे दिल और दिमाग में, तब जाकर ही ऐसी चीज़ें सुधरेंगी। हम किसी चीज़ को बढ़ावा देंगे तो ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी। हम इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, हरेसमेंट्स को, मैरिटल रेप को, इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, तभी हम जाके अच्छा वुमेन को सेफली फील करा पाएंगे हमारे इन्वायरमेंट या हम सबके बीच में। जब कोई हादसा होता है तो लड़की से सबसे पहले यही पूछा जाता है, तुमने क्या पहना था, तुम वहाँ क्या लेने गई थी, तुम अकेले क्यों गई थी, तुम्हारी ही गलती है। सब चीज़ें लड़की पर थोप दी जाती है, जबकि लड़के को सज़ा देनी चाहिए। जिसने उस लड़की के साथ ऐसा किया है उसको सज़ा देने के बजाय अपने लड़के को चुप करा दिया जाता है कि अगर ये बात समाज में फैली तो हमारी लड़की से शादी कौन करेगा, हमारी लड़की की तो इज्जत पानी में मिल जाएंगी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो आवाज़ को वहीं दबा दी जाती है। आज भी डाटा बोलता है कि 75% लड़कियां जो हरेसमेंट का शिकार होती हैं वो कोई कंप्लेंट कराती ही नहीं है। सिर्फ 25% लड़कियां हैं जो अपने घर पे बताती है, वह घर वाले सपोर्ट करते हैं, वही कंप्लेंट करा पाती है। बाकी 75% लड़कियां
कोई कंप्लेंट नहीं करा पाती, वो आवाज़ दबाकर अपने घर की इज्जत दबाकर वहीं रुक जाती है और ज़िंदगी भर हरेसमेंट का शिकार होती रहती है। मूवीज़ और सॉन्ग्स में औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के हिसाब से दिखाया जाता है। चिकनी चमेली और मुन्नी बदनाम जैसी आइटम सॉन्ग्स पर नाचने वाली औरतों को देखकर लोगों को लगता है कि औरत तो सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया है, ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। उसके बाद उनकी सोच उसी वे में चली जाती है। उसके बाद वो सब औरतों को उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये तो सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट का जरिया है, औरत तो सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, नाचने गाने के लिए बनाई गई है, हमारा मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है। लेकिन वो भूल गए हैं कि वो एक फिल्मी दुनिया है और यहाँ जो ये औरत दिख रही है वो एक हमारे रियल दुनिया में है, रियल संसार में है। और हमेशा मर्दों को और एंटरटेनमेंट में हमेशा मर्दों को ये दिखाया जाता है कि वो सुपीरियर है, मर्दों को ना सुनने की आदत नहीं है। और उसके बाद अगर कोई औरत जिससे वो प्यार करता है या जिसके पीछे वो पड़ रहा है वो उससे मना कर देती है, तो फिर वो या तो उससे ज़बरदस्ती कुछ गलत दुष्कर्म कर लेता है या फिर उसको बदनाम करने की ठान लेता है, क्योंकि उसने उससे नो बोला क्यों, क्योंकि वो सुपीरियर था, उसको नो सुनना ही नहीं था। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उस लड़की की लाइफ है, उस लड़की की ज़िंदगी है, वो जैसा चाहे जिसको पसंद कर सकती है, जिसके साथ रह सकती है, वो जिसको अपना दिल देना चाहे वो दे सकती है। लेकिन नहीं, लड़कों को नो बोलते ही उसका ईगो हर्ट जो हो जाता है और उसके बाद वो लड़के को बदनामी की राहों पर ले जाता है। सरकार नई कानून लाएगी, पुलिस अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएंगी, सब अपनी सोच बदलेंगे, लेकिन जब तक एक बाप अपने बेटे को एक लड़की की, एक माँ की, एक बेटी की इज्जत करना नहीं सिखाएगा तब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। और सिर्फ ये लड़कों के नहीं, हर जनरेशन, हर पीढ़ी को समझना चाहिए कि औरतों की इज्जत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर ही वो औरत हमारे इन्वायरमेंट, हमारी फैमिली, हमारे आस पड़ोस, बस, ट्रेन, कहीं भी सड़कों पर सेफ फील कर पाएगी कि लोगों की मेंटालिटी चेंज है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी नहीं। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट यही होता है और कंट्रीज जैसे दुबई वगैरह तो देखिए वहाँ इन चीज़ों की सज़ा इंस्टेंट मिलती है। लेकिन अगर आज कोई रेप भी हो जाता है, आपने देखे होंगे कितने ही रेप केस हो चुके हैं, लेकिन उनके केस चलते जाते हैं 5-5, 7-7 साल तक केस चलते हैं। अपराधी बाहर आराम से घूमता रहता है, वो केस चलते जाते हैं। जो केस करता है वो तक भगवान को प्यारा हो जाता है, लेकिन वो केसों की सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए आजकल लोग भी डरते हैं कि हो गया ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ रिपोर्ट लिख पाएंगे तो वो सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर ये सबको सुधारना है तो सिस्टम को इन सब चीज़ों की इंस्टेंट सज़ा देनी चाहिए। आजकल इन पर बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं कि भाई वहाँ रेप किया था, फिर इसने उसको मार दिया, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, आज उत्तर प्रदेश में बहुत कम कायम हो चुका है ये वाला, क्योंकि वहाँ की सरकार इंस्टेंट रिएक्शन व इंस्टेंट लेती है। लेकिन और बाकी प्रदेशों में भी सेम कानून होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई लिटरेसी की रेट ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए कि कैसे बिहेव करना है औरतों के साथ और कैसे उनकी इज्जत करनी है। अगर आप देखते हैं कि किसी लड़की के साथ सड़कों पर गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, उसको इग्नोर मत करिए, वहाँ जाकर आवाज़ उठाइए। आपके आवाज़ उठाने से क्या पता किसी के घर की इज्जत बच जाए या किसी की बेटी की इज्जत लुटने से बच जाए, वो हरेसमेंट का शिकार होने से बच जाए। और अपने घर में लड़का और लड़की को बराबर ट्रीट करिए, बराबर सम्मान दीजिए, बराबर इज्जत देना सिखाइए लड़की को और लड़के को, तब जाकर वो इक्वली ट्रीट होंगी सोसाइटी में। और जब कोई लड़की ऐसे हरेसमेंट का शिकार होती है तो उसको ताना देने की जगह उसे सांत्वना दें, उसे सहारे दें, ताकि वो उस हरेसमेंट से जल्दी या उस ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ पाए। औरत होना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन इस समाज की सोच में औरत को कमज़ोर महसूस होने पर मजबूर कर दिया गया है। अगली बार से अगर कोई आप महिला देखे तो उसको वही इज्जत, वही सांत्वना, वही इज्जत अपनी आंखों में दे जो अपनी माँ बहन अपनी बेटी को देते हैं, और वही सेफ फील कराएं जो अपने घर वालों को आप अपने साथ करा दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।